जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं डिफरेंस जो है इन दो चीज़ों में, ये आप देख सकते हैं ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है और ये जो है वो पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कीमत कितनी है और कहाँ पर हम लोग एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब छोटा सिस्टम लगाना चाह रहे हैं अपनी दुकान के लिए या अपने शॉप के लिए या फिर अपने घर के लिए या एक दो रूम के लिए। अगर कोई छोटा सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई डीसी एक दो पंखे और डीसी एक दो लाइट्स जिस तरह के ये एक डीसी फ़ैन है, अगर ये चलाना चाह रहे हैं या इस तरह ही कोई मतलब छोटी 12 वोल्ट की लाइट्स वगैरह चलाना चाह रहे हैं या फिर 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी चार्ज करना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा सिस्टम बनता है जिसके साथ हम एक दो 150 वाट की प्लेटें लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये चार्ज कंट्रोलर या फिर ये वाला चार्ज कंट्रोलर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या और क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये होमेक्स कंपनी का पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर है जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के साथ काम करता है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें होती है। एक के साथ हम लोग यहाँ पर सोलर प्लेट अटैच कर सकते हैं 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की। इसके साथ यहाँ पर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट का कोई भी लोड, जिस तरह पंखे या लाइटें या बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए या कोई भी 12 वोल्ट का लोड है वो हम लोग चला सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर। इसकी जो कीमत है वो तकरीबन मार्केट के अंदर 1500 से लेके तकरीबन 2000 या 1700-1800 से लेके 2700 तक, मतलब 1500 से लेके 2700 तक आपको होमेक्स अच्छी कंपनी का 50 एम्पेयर का ये पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। इसी तरह अब जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है होमेक्स कंपनी का 85 एम्पेयर का, 85 एम्पेयर का। और ये जो है ये हाइब्रिड है, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर एम्पेयर्स बताता है और साथ वोल्टेज बताता है और इसके साथ साथ अगर नीचे वाली साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पर सोलर का आउटपुट दिया हुआ है, इसके साथ यहाँ पर बैटरी का आउटपुट दिया हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर आप जो लोड है उसका आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें ये 12 वोल्ट का ऑन ऑफ दिया हुआ है। अगर आप 12 वोल्ट में करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट को क्लिक कर देंगे, 24 वोल्ट को करना चाहते हैं 24 वोल्ट को क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें हम लोग 220 वोल्ट का एसी इनपुट भी दे सकते हैं और आपको 220 वोल्ट का एक आउटपुट भी मिल सकता है। ये एक स्मॉल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर आप एक या दो या तीन प्लेटें पैरेलल, अगर आप 12 वोल्ट की पैरेलल प्लेटें लगाते हैं और आपस में लगाने के बाद आप इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देते हैं तो आप 12 वोल्ट की आउटपुट भी ले सकते हैं और साथ साथ आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये जो मॉडल है ये पुराना मॉडल है, मतलब ये पहले आया करता था, उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी जो थी वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर था। इसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 या 4 प्लेटें अगर आपने आपस में पैरेलल यूज़ की है तो उस सूरत में आपको यहाँ पर 17 वोल्ट जो इसका इनपुट देंगे तो 12 वोल्ट आउटपुट आएगा, लेकिन 40 एम्पेयर तक हम लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर में ये होता है कि जो एक लिमिट से एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होती है वो सारी की सारी वोल्टेज जो होती है वो ज़ाया जाती है। ज़ाया किस तरह जाती है, मिसाल के तौर पर आप सोलर से ले रहे हैं 17 वोल्ट, लेकिन आपकी जो बैटरी चार्ज हो रही है वो 12 या 13 वोल्ट पे हो रही है। जो ऊपर के 4-5 वोल्ट होते हैं वो ये एक्स्ट्रा जो होते हैं वो इसको ज़ाया कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है इसका क्या होता है कि मिसाल के तौर पर इसमें आपने 2 प्लेटें लगाई है आपस में, तो अगर पैरेलल भी देखे जाएगा तो 17 वोल्ट अगर आप इसको दे रहे हैं ना तो ये 12 वोल्ट पे बैटरी चार्ज करेगा, जो ऊपर के वोल्टेज होगा ना उसको एम्पेयर में तब्दील करके एम्पेयर अपने बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो जल्दी फास्ट चार्जिंग होगी। इसी तरह इसकी एमपीपीटी रेंज जो है वो 100 वोल्ट डीसी है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें 150 वाट वाले 170 वाट वाले 4 या 5 पैनल को आपस में भी सीरीज़ में करके अगर उसके 100 वोल्ट से कम डीसी 100 वोल्ट से कम हो रही है उसको आप इसके साथ लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट पे बैटरी चार्ज करेगा, लेकिन जो ऊपर के 80 या 85 वोल्ट जो भी होंगे ये उसको कन्वर्ट कर देगा एम्पेयर पे।
मतलब ये स्मार्ट वे पे काम करता है, मैक्सिमम जो पावर है ना वो आउटकम देने की कोशिश करता है, इसलिए इसको कहते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर। आजकल जितने भी बड़े इन्वर्टर्स हैं, जिस तरह 2.2 किलोवाट के या 3.2 किलोवाट के या 5 किलोवाट के या 10 किलोवाट की या आप 100 किलोवाट तक के जितने भी इन्वर्टर है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है वो MPPT टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है, और उसके साथ उसमें कुछ AI की सम फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से वो बैटरी को स्मार्ट वे पे चार्ज करता है। तो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर का आपको फ़ायदा तब है अगर आप चाहते हैं कि आप बारीक तार से काम चला सकें, या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज, अगर मैक्सिमम 100 वोल्ट तक भी अगर आप दो बड़ी प्लेटें आपस में सीरीज़ करके इसको लगा दें, या फिर आप 3 या 4 छोटी प्लेटें 150 वाट की उनको सीरीज़ में करके भी लगा दें, तो ये 12 वोल्ट पे तो बैटरी चार्ज करेगा, लेकिन जो 12 वोल्ट के ऊपर वाले जो वोल्ट होंगे उसको ये एम्पेयर पे चेंज कर देगा। मतलब इसके बैटरी चार्ज करने का टाइम 3 से 4 गुना फास्ट हो जाएगा, और आपकी जो मैक्सिमम पावर जो है वो आउटकम में देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 900 वाट की प्लेटें लगाई है तो ये मैक्सिमम 900 वाट पे ही बैटरी चार्ज करेगा। इसके साथ ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 2 प्लेटें सीरीज़ में करके लगाई, उसकी 35 वोल्ट है, साथ आपने एक बैटरी चार्ज की, तो वो 12-13 वोल्ट पे तो बैटरी चार्ज कर रहा होगा। अच्छा, अब इसकी कीमत जो है वो मार्केट के अंदर 1500 से लेके 3000 तक आपको एक अच्छा PMW चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। ये सिंपल काम के लिए, मिसाल के तौर पर आपने एक 150 वाट की प्लेट लगाई, उसके साथ आपने एक छोटी बैटरी लगाई, और उसके साथ आपने 1-2 पंखे, 1-2 छोटे कूलर वगैरह, लाइट वगैरह, ये इसके लगाने का मकसद ये होता है आपकी बैटरी जो होती है वो ख़राब नहीं हो सकती, ख़राब होती नहीं है, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। इसी के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर तब होता है अगर आप मतलब थोड़ा सा 400, 500 या 600, 700 वाट तक का लोड आप चलाना चाहते हैं, उस सूरत में आप ये लगाते हैं। ये जो बैटरी है उसको एक कंटिन्यूसली चार्ज करेगा, मतलब फास्ट चार्जिंग करेगा, और जब वो फुल चार्ज हो जाएगी तो उसको कट ऑफ कर दीजिए। इसकी जो कीमत है वो आपको तकरीबन 8000 तक की आपको मिल जाती है। मार्केट के अंदर इसकी कीमत 8000 है और इसकी कीमत आपको 1500 रुपये है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये लगाएं। उसके 2 एडवांटेज हो गए, एक तो ये आपकी चीज़ों को बचाता है, सेकेंडली आपकी बैटरी को फास्ट चार्ज करता है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्स्ट्रा पावर जो है वो ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस था, एक तो ये आपको मैंने बता दिया। सेकंड डिफरेंस ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो है ये एम्पेयर पे काम करता है, मतलब आपको हमेशा पैरेलल लगा के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 प्लेटें 150 वाट की आपस में पैरेलल यूज़ करते हैं तो उनके एम्पेयर्स जमा हो जाते हैं, तो उस सूरत में 40 एम्पेयर का इसके साथ आपको केबल लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि 40 एम्पेयर का लोड उठाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 mm की तार इस्तेमाल करनी पड़ती है, और 8 से 10 mm की तार भी इसके साथ गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एम्पेयर लॉसेस या करंट लॉसेस जो होते हैं वो कॉस्ट मतलब वजह बन सकते हैं। इसी तरीके से MPPT में ये होता है कि आप जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एम्पेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप 4 प्लेटें जो लगाएंगे वो सीरीज़ में करके लगाएंगे, पैरेलल नहीं लगाएंगे जिस तरह के इसमें लगाए थे। जब इसमें आप सीरीज़ में करके लगाएंगे तो उनके वोल्टेज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एम्पेयर है वो कंटिन्यूसली एक जितने रहेंगे, जिसकी वजह से इसमें कम वायर या पतली वायर को भी इस्तेमाल करके आप घर का लोड चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको वजाहत करूँगा कि एम्पेयर क्या चीज़ होते हैं, इसी तरीके से वोल्टेज क्या चीज़ होते हैं, और इसी तरह से पावर या वाट क्या चीज़ होते हैं, और इनको हम किस तरह कैलकुलेट करते हो, ये आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है। तो सिंपली तौर पर अगर आप घर का छोटा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं 1-2 प्लेटों के साथ, तो आप इसको यूज़ करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और अगर ये आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो ये आपको इस टाइम 8000 रुपये का 8000 रुपये का मिल जाएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।